हरे कृष्णा। श्री नवदीप धाम की महात्मा, जहाँ पे श्री सच्चिदानंद गौर हरि की नित्य लीला होती रहती है, उस धाम की कितनी अपार महिमा है, उसका थोड़ा सा हम वर्णन अपने गुरुजनों के वाणी को हम प्रोत्साहित करेंगे। तो इसमें थोड़ा वर्णन करेंगे श्री नवदीप धाम की महात्म का, जो हमारे गुरुदेव वर्णन करते हैं। जय श्री नवदीप धाम, जय श्री गुरु गौरांगे जयते। नमा ओम विष्णुपादाय श्री गुरुदेवाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत माधवाय नामिने। साक्षात गुरु सेवा मूर्त शब्दपति पावन चरिता नारायण प्रिय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नवदीप धाम की जय, श्री मायापुर धाम की जय। श्री नवदीप धाम की परिक्रमा का हम कुछ खंड पहले इसकी महात्म का हम महिमा का गान करेंगे, जो हमारे गुरुदेव और श्री भक्ति विनोद ठाकुर, जो सप्तम गोस्वामी भी जिनको कहा जाता है, जिन्होंने मायापुर धाम की प्रकाशित किया, तो उनकी हम महिमा का वर्णन करेंगे कुछ। तो इसमें पहले बताया जाता है कि नवदीप धाम की कितनी महिमा है, जो हम जानते ही नहीं। अरे हम एक और धामों से करना ही क्या है, इस कलयुग में साक्षात श्री गौर हरि नदिया में अर्थात नवदीप धाम में है, तो हमें और धाम की क्या जरूरत है। जो साक्षात कलयुग में, जो कलयुग का विनाश कर दे, ऐसा धाम, ऐसा पवित्र परम भगवान का खुला हुआ बाजार है, जिसमें कृपा भर भर के मिल रही है। तो ऐसे धाम को छोड़कर कोई और धाम जाना तो हमारे लिए बिल्कुल ही शोभा नहीं है। इसलिए हमारे गुरु वैष्णवों ने नवदीप धाम की बहुत महिमा का वर्णन करा है। इसमें श्री परम आराध्य श्री गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति प्रज्ञान गोस्वामी श्री केशव गोस्वामी महाराज अहेतु की अनुकंपा प्रेरणा सुनने की प्रीति के लिए आज हम सप्तम गोस्वामी गौर शक्ति स्वरूप उनकी सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित श्री नवदीप धाम महत्तम परिक्रमा खंड में वर्णन प्रकाशित कर रहे हैं, और मैं दीनहीन उनकी उसी वाणी को कहने की थोड़ी चेष्टा करूंगा। श्री गौर और कृष्ण अभिन्न तत्व है, उनमें से कोई भी भेद नहीं। माधुर्य विग्रह है, उनमें कोई भेद नहीं। माधुर्य विग्रह श्री कृष्ण ही साक्षात, औदय विग्रह श्री गौ सुंदर है, और औराध्य विग्रह श्री गौ सुंदर ही माधुर्य विग्रह श्री कृष्ण ही है। उसी प्रकार कृष्ण धाम वृंदावन और गौर धाम नवदीप भी अभिन्न है, अर्थात श्री गौर धाम वृंदावन अर्थात गौर धाम नवदीप और श्री कृष्ण धाम वृंदावन में कोई भिन्नता नहीं है, वो दोनों ही एक है, उनमें कभी भिन्नता नहीं हो सकती। बल्कि हमारे ब्रज धाम में तो बाउंड्रीज हैं, वहां पे आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन नवदीप धाम में कोई भी कैसे भी आ सकता है, उसको तुरंत ब्रज धाम में एंट्री मिल जाएगी। इसलिए नवदीप धाम सर्व पढ़े, जिसका ब्रह्मा जी तक भी वर्णन नहीं कर सकते, रुद्र शिव जी भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर पाते। इतनी महिमा है इस धाम की, इस धाम का कहना ही क्या। ये भगवान ने कलयुग में खोल दिया अपना धाम को, कि कोई भी जिसमें कोई अपराध नहीं माना जाता, जिसमें कुछ नहीं, थोड़ी श्रद्धा वाले को भी भर भर के उसको धाम में प्रवेश मिल जाता है। ऐसी कृपा तो सिर्फ गौर हरि और नित्यानंद प्रभु ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता इस कलयुग में। तो इस मारे इसमें स्थान काल पात्र आदि का भी कोई विचार नहीं माना जाता है। कृष्ण नाम करे अपराधे विचार, अपराधी व्यक्ति करोड़ करोड़ नाम जन्मों तक कृष्ण कीर्तन करने पर भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जो एक बार गौर नित्यानंद गौर नित्यानंद गौर नित्यानंद प्रभु का अपन विचार भी मन में लिया आएगा, तो उसके अनंत कोटि पापों का क्षय हो जाएगा, उसके नेत्रों से आंसू धारा प्रेम की प्रहित होने लग जाएगी। तो इस मारे जी, जिनका नाम ही इतने अनुकंपा है, उनका धाम कितना अनुकंप होगा। महावृंदाए हरि, गौर हरि और उनके धाम नवदीप का भजन और तथा उनकी कृपा के बिना वृंदावन के दर्शन कृपा प्राप्त करना असंभव है। अर्थात जब तक हम गौर हरि की शरण ग्रहण नहीं लड़ेंगे, तो हम वृंदावन वास नहीं पा सकते, नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। ब्रज में वास नहीं मिलेगा जब तक आप नवदीप धाम में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण धाम वृंदावन, गौर धाम नवदीप अभिन्न है, अर्थात ये दोनों एक ही है। अतएव नवदीप धाम भी वृंदावन की भांति 16 कोष का भी है। और वृंदावन जिस प्रकार यमुना, श्री गोवर्धन और श्री रास स्थली, श्री राधा कुंड, श्याम कुंड, विभिन्न उपवन आदि विद्यमान
विराजमान है और श्री नंदी धाम में भी उसी प्रकार उपयुक्त समस्त स्थान गुप्त रूप से नित्य विराजमान है। श्री गौर सुंदर इस धाम में नित्य विहार करते हैं। शुद्ध गौर भक्तों के अनुगत्य नाम संकीर्तन माध्यम से सौभाग्यशाली जी श्रीमद महाप्रभु द्वारा की जा रही नित्य लीलाओं का अनुभव कर सकता है। ऐसी भगवान की अनुपम कृपा कहाँ मिलेगी। भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले साधक को नाम अपराध, सेवा अपराध और धाम अपराध आदि का संपूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। अर्थात हमें भक्ति के मार्ग में ये सबसे बड़े अवरोधक है जो नाम अपराध है, सेवा अपराध, धाम अपराध आदि संपूर्ण रूप से हमें इसे त्यागना चाहिए। और जो लोग श्री धाम दर्शन परिक्रमा आदि की आकांक्षा से श्री धाम अनुगमन करते हैं उन्हें धाम अपराध करने से भी बचना चाहिए। अगर हम किसी के अनुगत्य, वैष्णव के अनुगत्य धाम में जा रहे हैं तो हमें उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, इस मारे उससे बचना चाहिए और हमें अपने धाम में हरि गौर कीर्तन करना चाहिए। उन्हीं के सदा स्मरण करते करते ही हम धाम का पवित्र प्रवेश जो उसका असली रूप है वही हम जान पाएंगे। श्री धाम प्रदर्शनकारी श्री गुरु और श्री साधु की अवज्ञा करना, अर्थात गुरु की जो आज्ञा है और जो साधु पुरुष आज्ञा करे उसकी हम अवज्ञा करेंगे तो इससे हमें बहुत बड़ा अपराध लगेगा। श्री धाम अनित्य समझना चाहिए, इसको अनित्य है, इसका कोई अनित्य नहीं समझना चाहिए। अर्थात हमारा सबसे बड़ा अपराध यही होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये भी और जगहों की तरह एक धाम है, तो ये नहीं समझना चाहिए, यही हमारा अपराध है सबसे बड़ा। श्री धाम वासियों परिक्रमा करने वाले भक्तों के प्रति हिंसा या जात बुद्धि करना और जो धाम में रह रहे हैं या परिक्रमा करने आए भक्तों के प्रति हम ज्यादा क्रोध करते हैं, उनके प्रति हम लोग कुछ कटु वचन बोल देते